सबसे पहली बात सूरह बकरा में इस कुरान पे यकीन रखना है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि इस कुरान से हिदायत वही लोग पाते हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं। मुत्तकीन लोग सही बस सही, आ जाओ छोड़ दो। मुत्तकीन लोग इस कुरान से हिदायत पाते हैं और नूर हासिल करते हैं। सबसे पहले तकवा वालों का ज़िक्र हुआ। फिर अल्लाह ने फरमाया ईमान बिल गैब, जो बिन देखे अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूलों को मानते हैं, फ़रिश्तों को मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, दोज़ख को मानते हैं, बग़ैर देखे ईमान बिल गैब रखते हैं वो लोग। फिर फरमाया वो लोग नमाज कायम रखते हैं। क्या सिफ़ात बयान है उनकी मोमिनीन की कि वो नमाज कायम रखते हैं। ऐसा नहीं कभी नमाज़ पढ़ लेते हैं कभी छोड़ देते हैं, हमेशा नमाज कायम रखते हैं। फिर नमाज के बाद ज़िक्र फरमा रहा अल्लाह ताला कि वो हमारी राह में ख़र्च करते हैं। जो कुछ हमने उनको अता किया है उसमें से हमारी राह में ख़र्च करते हैं। से मुराद ज़कात है और दीगर सदक़ात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में ख़र्च करते हैं। अल्लाह ताला ने ईमान के बाद आमाल के बाद फिर अपनी राह में ख़र्च करने का ज़िक्र फरमाया। साहिब तफसीर फरमाते हैं ज़िक्र हुआ तकवा का, ईमान बिल गैब का, नमाज का और ख़र्च करने का। ये चारों सिफ़ात आप फरमाते हैं कि चारों खुलफ़ाए राशिदीन में मौजूद थी। चारों खुलफ़ाए राशिदीन कौन है? सिद्दीक़ अकबर। आप फरमाते हैं वो मुत्तकीन के सरदार हैं। फिर मतलब उमर फ़ारूक मोमिनीन के इमाम हैं, उस्मान गनी नमाजियों के शहंशाह हैं, मौला अली राह खुदा में ख़र्च करने वालों के इमाम। ये चारों सिफ़ात इन चारों खुलफ़ाए राशिदीन में मौजूद थी। अल्लाह ताला ने 3 कलमे फ़रमाए इसमें, वमिम्मा एक कलमा, रज़क़नाहुम दूसरा और तीसरा युनफ़िकून। ये मिम्मा जो है ये बाज़ियत के लिए आता है। मिन कहते हैं ना, अरबी में लिखा होता है, मिन लिखा होता है, ये बाज़ के लिए आता है। इससे मुराद ये है कि जब अल्लाह की राह में ख़र्च करना है तो इतना ख़र्च नहीं करना कि सब कुछ उसकी राह में ख़र्च कर दें, बल्कि कुछ अपने लिए बचा के भी रखना है, अपने घर वालों के लिए बचा के भी रखना है। ऐसा ना सारा माल आप राह खुदा में ख़र्च कर दें और ख़ुद फ़कीर हो जाए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो अल्लाह ने मिन लगा कर यहाँ पर बता दिया कि सब कुछ राह खुदा में ख़र्च नहीं करना। लेकिन कोई मुतवक्किल हो सिद्दीक़ अकबर की तरह तो वो और मामला है। कोई ऐसे आशिक हो, एक जंग के मौके पर सिद्दीक़ अकबर घर का सारा सामान लेकर आ गए। हुज़ूर ने फरमाया सिद्दीक़ घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अल्लाह उसका रसूल घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ, मेरे लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है। सारा सामान लेकर आ गए जंग के मौके पर। अगर कोई ऐसा मुतवक्किल हो तो वो अलग बात है उसकी, लेकिन आजकल नज़र नहीं आता ऐसा, इल्ला माशा अल्लाह। हमारे लिए यही हुक्म है कि अल्लाह की राह में जब खर्च करें तो सब कुछ ना लुटा दें, अपने घर वालों के लिए भी बचा के रखें। फिर फरमाया रज़क़नाहुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया। अल्लाह फरमाता है जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया। रिज़्क़ के मायने क्या है? अता की हुई चीज़। क्या मायने इसके? अता की हुई चीज़। अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसको रिज़्क़ कहते हैं। सिर्फ़ खाने पीने को रिज़्क़ नहीं कहते। जो कुछ अल्लाह ताला ने नेमत दी है उसको क्या कहते हैं? रिज़्क़ कहते हैं उसको। अब हवा, पानी, लिबास, बेहतरीन घर मिला है और आपको बेहतरीन पहनने को मिला है, तो ये सब कुछ अल्लाह ताला का अता किया हुआ है। तो इसमें से हमारी राह में कुछ खर्च करें। सांसें मिली हैं, माल मिला है, ये सब नेमतें हैं, तो इनमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करें। सांसों का हक़ क्या है? अल्लाह ने सांस दी है। एक आदमी दिन में कितनी ऑक्सीजन खींचता है? कोई मीटर लगा दो तो पता नहीं कितनी हज़ारों की ऑक्सीजन लेता है जो फ्री में मिल रही है। इतनी सांसें वो खींचता है रोज़, और मुफ्त की है ये।
किसी को ऑक्सीजन लग जाती है हॉस्पिटल में, कितना बिल बनता है उसका ऑक्सीजन का, लेकिन अल्लाह ताला ने फ्री रखी हुई है। इसी तरह जो चीज़ें इंसान को बुनियादी थी अल्लाह ताला ने वो फ्री रख दी। तो इन सांसों का हक़ क्या है कि इसको भी अल्लाह की याद में लगाएं। सांस का हक़ क्या है कि इसको भी अल्लाह की याद में लगाएं। बुज़ुर्ग कहते हैं जो दम गाफिल सौ दम काफिर, मैनू मुर्शिद ऐहो पढ़ाया हूँ। सुल्तान बाहू फरमाते हैं जो सांस गफलत में गुज़र गई वो कुफ्र में गुज़र गई। कि इंसान कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए, कोशिश करता रहे, तवज्जो रखे अपने रब की तरफ कि सांस अंदर जाए तो अल्लाह, बाहर निकले तो हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ। अल्लाह वाले हर सांस के साथ ऐसा ज़िक्र रखते हैं, कोशिश करते हैं वो कोई सांस गफलत में ना गुज़रे, उसी की याद में गुज़रे। तो जो नेमतें मिली हैं अल्लाह फरमाता है हमारी राह में उसमें से ख़र्च करो। हदीस शरीफ में आता है जो कि तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए किसी को तोहफ़ा देना है, जब अल्लाह की राह में देना है तो अच्छी चीज़ देनी है। फिर चौथे पारे की पहली आयत अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुँच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च ना करो। अल्लाह की राह में जब तक पसंदीदा चीज़ नहीं खर्च करोगे आप उसकी बारगाह में मकबूल नहीं हो सकते। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, किसी ने आपको कमीज़ दिया, बड़ा अच्छा कुर्ता होता है पहनने के लिए, कुर्ती, नया कमीज़ था, किसी ने दिया, बिल्कुल नया कमीज़ था। किसी साइल ने आके दरवाज़ा खटखटा दिया कि अल्लाह की राह में मुझे कपड़े दो, मेरे पास कपड़े नहीं है। आपने दरवाज़ा खोल के देखा तो वह साइल मांगने वाली थी। आपने सोचा पुराना कपड़ा दे दूं, पुरानी कमीज़ नया पहन लूं। अचानक दिल में ख़्याल आया जन्नती औरतों की सरदार फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि अल्लाह की राह में दूं और पुराना दूं। आपने जैसे ख़्याल आया उसको नया कमीज़ दे दिया आपने, पुराना वही वैसे पहना रखा। हम अल्लाह की राह में देना और पुराना दूं। तो जो अल्लाह की राह में देते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ अल्लाह की राह में देते हैं। युनफ़िकून नफ़क़ा से बना है, इन्फ़ाक लुग़वी मायने बखेरना, अलग अलग होना। इसलिए जिसका दिल और ज़ुबान एक ना हो उसे मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक किसको कहते हैं? जिसके दिल में कुछ हो और ज़ुबान पे कुछ हो उसको मुनाफिक कहते हैं। नफ़ा का इन्फ़ाक इसी से बना है ये। तो इसके मायने होते हैं बखेरना, अलग अलग होना। और हम लोग जो अपने अहलो अयाल पर जो कमाते हैं, जो जायज़ खर्च करते हैं, वो सब इबादत में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? तो ये ना समझे कि मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो सारा दिन मज़दूरी करता हूँ, और जो दूसरे लोग हैं वो नवाफिल पढ़ते रहते हैं, हर टाइम दीन के कामों में लगे रहते हैं, मैं रोज़ी कमाने में लगा रहता हूँ। लेकिन आप जो रोज़ी कमा रहे हो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, वो आपके लिए इबादत है। क्या है वो? हलाल रिज़्क़ कमाना क्या होता है? इबादत है। ये जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, उसका वो सारा टाइम इबादत में लिखा जाता है। जो नमाज का टाइम है वो नमाज पढ़े, बाकी वो काम में, अपने काम में लगा रहे और रोज़ी कमाता रहे, वो टाइम उसका इबादत में लिखा जाता है। एक मज़दूर, एक रिवायत में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, हुज़ूर ने उसके हाथ चूम लिए। उसके हाथ पे मज़दूरी करने की वजह से गिट्टे पड़े हुए थे, हुज़ूर ने उसके हाथ चूम लिए उस मज़दूर के। अलकासिबु हबीबुल्लाह, फिर फरमाया मेहनत मज़दूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। किसका दोस्त होता है? अल्लाह का दोस्त होता है। ये लोग जो बेचारे ठेला लगाते हैं फलों का, सब्ज़ियों का, इतनी मेहनत करते हैं, असल में रोज़ी कमाते हैं ये लोग। अगर वो बाकी टाइम, नमाज का टाइम है नमाज़ पढ़ें, बाकी रोज़ी कमाएं, उनका यही जिहाद है, उनका यही जिहाद है। और ये कुदरती बात है कि चीज़ जो है वो ख़र्च करने से बढ़ती है। अगर आलिम अपना इल्म खर्च ना करे
ये जो आलिम होता है, जो जानने वाले लोग होते हैं, अगर ये इल्म आप लोगों तक ना पहुँचाएँ, इनका इल्म इनके पास नहीं रहता, खाली हो जाते हैं ये लोग। जब तक ये बयान करते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं, इनका इल्म बढ़ता रहता है। अगर इन लोगों को सिखाना छोड़ दें, अपने इल्म से हाथ धो बैठेंगे। इसी तरह कुएँ होते हैं ना, पानी देते हैं, अगर कुएँ के अंदर से आप पानी निकालना छोड़ दो, थोड़े टाइम के बाद कुआँ खुश्क हो जाएगा। वो आप उसमें से पानी निकालते रहोगे, पानी आता रहेगा और सोते आते रहेंगे। इसी तरह ज़कात का माल है, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, उस माल को वो निकालते नहीं, ज़कात नहीं देते, वो माल उनके लिए फ़साद बन जाता है, वो माल उनका पाक नहीं होता कभी। कुदरत ने हर चीज़ से ज़कात ली है। तंदुरुस्ती की ज़कात बीमारी है, बहुत राहतें इंसान को मिलती है, इसकी ज़कात तकलीफ़ें हैं। जब तकलीफ़ें आती हैं तो इसकी ज़कात हो जाती है। कुछ जानवरों का तुमने देखा होगा कि उन जानवरों के पास इतना ही दूध है कि उनके बच्चे पी सकें बस। तो जानवर का बच्चा पीता है, इतना ही दूध होता है कि वो बच्चा पी ले। लेकिन कुछ जानवरों में अल्लाह ताला ने इतना दूध रखा कि उनके बच्चे को पीने के बाद भी इतना दूध बच जाता है कि और दूसरे लोग भी पी सकें। आप गाय में देखें, भैंस में देखें, ऊँट में देखें, इतना दूध अल्लाह ताला ने रखा कि दूसरों का भी उसमें हिस्सा होता है, दूसरे लोग भी पी सकते हैं उसको। इसी तरह जो लोग माल वाले होते हैं, बहुत माल अल्लाह ने उनको दिया होता है, उनके माल में भी गरीब व मसाकीन का हिस्सा होता है, उनके माल में भी गरीब व मसाकीन का हिस्सा होता है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुरान की आयत है, फरमाए और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रखो और ना पूरा खोल दो कि फिर मलामत और हसरत में बैठे रह जाओ। दूसरी आयत में फरमाता है और वो लोग जो खर्च करते हैं ना तो हद से बढ़ते हैं ना तंगी करते हैं, इन दोनों के दरमियान एतदाल से रहते हैं। ये दो आयतें कुरान पाक की अल्लाह ताला खर्च करने का तरीका बता रहा है कि जब अल्लाह की राह में खर्च करना है तो सब कुछ नहीं लुटा देना और कंजूसी के मारे अपने हाथ बांध के भी नहीं रखना, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है। न ज़्यादा लुटाना है न बिल्कुल कंजूस हो जाना है, दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है। एक जगह अल्लाह फरमाता है फ़जूल खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं। किसके भाई हैं? शैतानों के भाई हैं, जो फजूल खर्ची करते हैं। हमें कोई बोलता है तुम शैतान के भाई हो, कितना बुरा लगेगा, लेकिन फ़जूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये शैतान का भाई है। कोई बसन के नाम पे ख़र्च करे और आतिशबाज़ी पे लुटाए, शादियों में जितनी फ़जूल खर्ची होती है उस पर लुटाए, दिखावे पे लुटाए, रियाकारी पे लुटाए, जितने फ़जूल खर्ची में वो पैसे लुटा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है शैतान का भाई है। उसको सोचना चाहिए कि मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ। इंसान के नाखून हैं बड़े हो जाएं, बाल हैं लंबे हो जाएं, और जो कुछ ये खाता है इससे अगर खारिज ना हो पेट का फजला, तो कितना फ़साद इंसान में बर्पा होगा। इसी तरह अगर ज़कात का माल भी इंसान ज़कात ना निकाले तो ये उसके लिए फ़साद का सबब बनता है। और इंसान की फ़ितरत में अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी है। क्या रखी है? मोहब्बत रखी है। ये दुनिया में आया ना, किसी न किसी चीज़ से लाजमी मोहब्बत रखता है। ये कोई अपने पैसे से रखता है, कोई अपने औलाद से रखता है, कोई अपने बंगले से रखेगा, कोई अपनी गाड़ी से रखेगा। ये ज़रूर किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत रखता है, और माल की मोहब्बत इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा होती है। माल की मोहब्बत, कितना इंसान माल से मोहब्बत रखता है, कत्ल हो जाते हैं इसके पीछे हैं। आज अदालतों में जितने केस हैं 80% केस बताते हैं वो जायदाद के केस हैं सारे, 80%। किसी का मामू पैसे नहीं दे रहा, किसी का खालू पैसे नहीं दे रहा, यही केस हैं अदालतों में। एक दूसरे का हक मार के बैठे हुए। माल की मोहब्बत है। किसकी मोहब्बत है? माल की मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह ताला ने ज़कात रखी कि ये माल खर्च करे ताकि इसके दिल से इसकी मोहब्बत निकले। और दुनिया की सारी मोहब्बतें इंसान को तकलीफ़ देती हैं सिवाय अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के। दुनिया की सारी मोहब्बतें इससे तकलीफ़ देती हैं, कभी ना कभी इसको बहुत परेशान करती हैं, बहुत परेशान हो जाता है ये दुनिया की मोहब्बतों से। इसलिए फरमाया अल्लाह उसके रसूल और उसके प्यारों की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें इंसान को दुख और तकलीफ़ देती हैं। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है साहिब तफसीर ने
कि अल्लाह ने एक नबी पर वही फरमाई कि तुम्हारा एक उम्मती है, उसकी आधी ज़िंदगी बहुत ऐशो इशरत में गुजरेगी और उसकी आधी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ों में गुजरेगी। आप इस बंदे से पूछिए जाकर, ये पहले कौन सी ज़िंदगी लेना चाहता है। क्या फरमाया अल्लाह ने? इसकी आधी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजरेगी और आधी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजरेगी। तो उस शख्स ने अल्लाह के नबी से कहा कि आप अल्लाह से कहिए कि मुझे पहले माल और दौलत वाली ज़िंदगी दे दी जाए, आधी ज़िंदगी मेरी माल और दौलत वाली हो। अल्लाह ने फरमाया ठीक है। अल्लाह ने उसको आधी ज़िंदगी माल और दौलत वाली दी। उसने क्या किया, जितना उसके पास पैसा आया सिर्फ ज़रूरत के तहत वो अपने ऊपर ख़र्च करता, बाकी सारा पैसा वो मसाकीन गुरबा में ख़र्च करता, उनको खाना खिलाता, उनको कपड़े पहनाता, वो अल्लाह की राह में ख़र्च करता। आधी ज़िंदगी उसकी गुजर गई इसी तरह। और जब उसकी बकिया ज़िंदगी आनी थी आधी, वो तकलीफ़ों वाली थी। अल्लाह ने फरमाया अपने नबी को, इससे कह दो बकिया ज़िंदगी भी इसकी माल और दौलत वाली होगी। क्यों थी माल और दौलत वाली? उसको अल्लाह ने जो कुछ दिया था उसने अल्लाह की राह में लुटा दिया था, उसने जमा करके नहीं रखा था। बकिया ज़िंदगी भी उसको माल और दौलत वाली मिल गई। अगर वो जमा करके रखता अपने पास, वो ख़र्च ना करता अल्लाह की राह में, बकिया ज़िंदगी उसको मिलती? कभी भी नहीं मिलती उसको। लेकिन अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई उसकी ये अदा कि अल्लाह ताला ने उसकी बकिया ज़िंदगी भी माल और दौलत वाली लिख दी। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। फिर मोमिनीन की सिफ़ात का ज़िक्र हो रहा था। वह ईमान बिल गैब रखते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, नमाज कायम रखते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। एक और सिफ़ात का ज़िक्र हो रहा है, और वो कि ईमान लाए उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा, और आखिरत पर यकीन रखें। मज़ीद वजाहत की गई कि वो लोग कैसे होते हैं। वो कुरान को मानते हैं, अल्लाह के रसूलों को मानते हैं और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। जितनी किताबें आई आसमान से, 4 किताबें बड़ी आई, बाकी सहीफ़े, हम सबको मानते हैं। हमारे नबी पाक से पहले जितने अंबिया आए हम सब पर ईमान रखते हैं। किसी नबी का भी इनकार कर देंगे, उनको नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। हम सब पर ईमान रखते हैं, सारे नबियों को मानते हैं और सारी अल्लाह की किताबों को मानते हैं। फरमाया लफ्ज़ यूक़िनून, यकीन, यकीन से बना है। ये लफ्ज़ किससे बना है? यूक़िनून, यकीन से बना है। यकीन के 3 दर्जे होते हैं। यकीन के कितने दर्जे होते हैं? 3 दर्जे होते हैं। एक होता है सुनकर जानना, इसको कहते हैं इल्मुल यकीन, और एक होता है आइनुल यकीन, एक होता है हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन क्या होता है? सुनकर जानना। आइनुल यकीन होता है देख कर जानना। हक़्क़ुल यकीन होता है उसमें फ़ना होकर जानना। आग गर्म होती है, हमें इसका इल्म है। क्या है इसका? इल्म है इसका। आग के पास बैठ के उसकी हरारत को देखें, अगर उसकी गर्मी को देखें तो हमें देखकर यकीन होगा, आइनुल यकीन कहलाता है ये। और कोई अपने आग को आग के अंदर डाल के उसका यकीन करे तो उसको हक़्क़ुल यकीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसने अपने आप को फ़ना करके आग में उस पर यकीन किया। इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन वाले आम लोग होते हैं। हक़्क़ुल यकीन वाले कौन होते हैं? अल्लाह के प्यारे होते हैं। कौन होते हैं वो? औलिया अल्लाह होते हैं हक़्क़ुल यकीन वाले। वो अपने आप को रब में फ़ना करके जानते हैं कि रब क्या है, अल्लाह क्या है। मैं तू हो जाऊं तू मैं हो जाए, मैं जिस्म हो जाऊं तू जान हो जाए, ताकि फिर कोई ना कह सके मैं और हूँ तू और है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये जो इंसान अपने में लगा रहता है ना, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, ये मैं कुछ नहीं होती। सब कुछ कौन है? सब कुछ रब है। सब कुछ कौन है? अल्लाह है। रात को सोने से पहले जब आदमी बिस्तर पे हो ना, तो यही इसी की तकरार करता रहे। बहुत अच्छी उसको नींद आएगी और उसका यकीन अल्लाह पे बढ़ता जाएगा, तो अपनी ज़ात से उसकी तवज्जो हटती जाएगी। रात बिस्तर पे सोने लगे
तो यही कहे मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ अल्लाह है। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ अल्लाह है। रात को इंसान अकेला होता है, दुनिया में अकेला आया, अकेला ही रहता है। ये इसकी भूल है बहुत बड़ी कि लोग मेरे साथ हैं, कोई इसके साथ नहीं होता। ये दुनिया में अकेला है, कोई अकेला ही जाएगा, कब्र में कोई नहीं जाएगा। जब ये अपने आप को अभी ये फना कर देगा रब में, तो जब ये कब्र में भी जाएगा तो रब इसके साथ होगा। बस दुनिया में आया है ना, बस इसका ये काम है कि अपने आप को रब के साथ कर ले, बस अल्लाह के साथ कर ले। जो अल्लाह वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को अल्लाह के साथ कर लेते हैं वो। तो उनको कौन सी ज़िंदगी मिलती है, बका वाली। वो मरकर भी नहीं मरते। शहीद मरकर भी क्यों ज़िंदा होता है, वो अल्लाह के लिए जान देता है। किसके लिए जान देता है, वो अपने आप को अल्लाह पर कुर्बान कर देता है। जो अपने आप को अल्लाह पे कुर्बान कर दे, उसको पे ऐसी ज़िंदगी मिलती है कि मरकर भी उसे मौत नहीं आती। बुज़ुर्ग हुए हज़रत बाकी बिल्ला, एक शख्स आया इनके पास पूछने के लिए, हज़रत बका क्या होती है, बाकी बिल्ला क्या होता है। क्या पूछा इन्होंने, बका क्या होती है और बाकी बिल्ला क्या होता है। हज़रत चाहते तो उसको समझा सकते थे, लेकिन हज़रत ने कहा नहीं, इसको दिखा के समझाएंगे। उसको कहा कि परसों आना, हमारा जनाज़ा रखा होगा यहाँ पर। जब तुम परसों आओगे ना, हमारा इंतकाल हो जाएगा और हमारा जनाज़ा रखा होगा, लोग जनाज़ा पढ़ेंगे, जनाज़ा उठा के कब्रिस्तान की तरफ चले जाएंगे। तुम एक तरफ चले जाना, तुम्हें एक बुज़ुर्ग मिलेंगे, उन्होंने नकाब लगाया होगा, तुम उससे पूछना बाकी बिल्ला का मतलब क्या, वो तुम्हें बताएगा। उस शख्स ने ऐसे ही किया, वो चला गया। परसों आया तो देखा हज़रत का जनाज़ा रखा हुआ है। हज़रत ने फरमाया था सबसे आखिरी सफ़ में हमारी नमाज जनाज़ा पढ़ना। उसने ऐसे ही किया, सबसे आखिरी सफ़ में नमाज जनाज़ा पढ़ी। जब नमाज जनाज़ा हो गई, लोग जनाज़ा उठाकर ले गए। इसको हज़रत ने फरमाया था तुम एक तरफ चले जाना। एक तरफ गए तो देखा एक बुज़ुर्ग थे, नकाब लगाए हुए थे। इन्होंने जाकर पूछा हज़रत बाकी बिल्ला का मतलब क्या है। इनको तो जवाब चाहिए था बाकी बिल्ला का मतलब क्या है। हज़रत ने अपना नकाब उतारा, हज़रत साहब खुद थे वो। तो बाकी बिल्ला का मतलब ये है, जो अपने आप को रब में फ़ना कर दे, अल्लाह में फ़ना कर दे, वो मर कर भी नहीं मरता। असल में मौत आती किसको है, नफ्स को आती है। किसको आती है, नफ्स को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। और जो नफ्स को दुनिया में मार दे, वो तो अपने नफ्स को दुनिया में मार देते हैं। वो जो हदीस है मर जाने से पहले, उसका मतलब यही है कि अपने नफ्स को मार दे। मर जाने से पहले का मतलब ही यही था। इस पर अमल किया अल्लाह वालों ने, उन्होंने अपने आप को मार दिया दुनिया में। जब बंदा नफ्स को मार देता है, अपनी ख्वाहिशों को मार देता है, तो फिर उसके पास बचता क्या है। ये ख्वाहिशें तो हैं इंसान की दुनिया में उसे लगा के रखती हैं, वो इसी को ख़त्म कर देते हैं तो अपने आप को रब के साथ कर देते हैं। तो ये हक़्क़ुल यकीन वाले जो लोग होते हैं, जो अपने आप को रब में फ़ना करके जानते हैं कि रब कौन है, तो अल्लाह ताला इनको इतनी ताकत देता है हक़्क़ुल यकीन वालों को। ये किसी पर नज़र कर दें तो उसको भी हक़्क़ुल यकीन वाला बना देते हैं, उसका दिल भी ये साफ़ कर देते हैं, उसको भी अल्लाह का प्यारा बना देते हैं। अब लोहा हो, लोहे को तुम आग में डालो तो आग उस पर अपना असर चढ़ाती है, नहीं चढ़ाती, लोहा गर्म हो जाता है। वो लोहा वही काम करना शुरू कर देता है जो आग करती है। वो लोहा भट्टी में इतना गर्म हो जाता है। तो जब जो अपने आप को रब में फ़ना कर देगा, क्या रब का रंग उस पर नहीं चढ़ेगा। जब दुनिया के बुरे असर तो इंसान के ऊपर अपना असर दिखाते हैं, बुरी सोहबत इंसान पे अपना असर दिखाती है, जो रब में गुम हो जाएगा तो उस पर रब का असर कैसा चढ़ेगा। फिर जब उस पर चढ़ जाता है, वो जिस पे चढ़ाना चाहे उस पर चढ़ा देता है। वो जिस पे चढ़ाना चाहे उस पर चढ़ा देता है। वो कहते हैं ना, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। चोर को वली कैसे बना देते हैं, एक सेकंड के अंदर अल्लाह वाले बना देते हैं। सारी ज़िंदगी वो चोरियां करता रहता है, बुरे काम कर देता है, लेकिन अल्लाह वाले जिस पर नज़र करते हैं एकदम उसकी दुनिया बदल के रख देते हैं। क्यों, हक़्क़ुल यकीन वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनको ये ताकत अता फरमाता है। हज़रत एक बाकी बिल्ला का एक मुरीद था, नान भाई है। आदिल क्या नाम था उसका, नान भाई। ये तंदूर में रोटियां लगाता था। नान भाई तंदूर पे रोटियां लगाते थे, नान भाई।
रात का टाइम था, इन्होंने देखा कुछ लोगों को, देख के पहचान लिया ये मेरे पीर भाई हैं। पीर भाई क्या होता है? एक ही पीर साहब के, मैं भी मुरीद हूँ, ये भी मुरीद होता, हम आपस में पीर भाई होते हैं। जब नान भाई ने देखा ना उनको जाते हुए तो पहचान लिया ये मेरे पीर भाई हैं। तो इन्होंने फ़ौरन देख लिया कि ये ज़रूर हज़रत साहब से मिलने जा रहे हैं और इनको भूख लगी होगी, रात का टाइम है, तो इनके लिए मैं खाना ले जाऊँ। नान भाई तंदूर पे काम करते थे, रोटियां पकाई, सालन पकाया और फ़ौरन पैक किया, हज़रत साहब के पास पहुंच गए, हज़रत बाकी बिल्ला के पास। रात का टाइम था। हज़रत ने फरमाया बाकी बिल्ला इस टाइम आयो, नान भाई इस टाइम आयो, इतनी रात में? कहा हज़रत वो कुछ लोग आपसे मिलने आए, रात में आए आपसे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि उन्होंने खाना खाना होगा, भूख लगी होगी, पता नहीं कहाँ से सफ़र करके आए आपके पास, तो मैंने सोचा इनके लिए खाना ले लूँ। वह इतना कहना था, हज़रत को इतनी पसंद आई उसकी बात नान भाई की, इतने खुश हुए हज़रत साहब और नान भाई को कहने लगे, नान भाई आज मांग क्या मांगता है? नान भाई आज मांग ले, तुझे क्या मांगना है? मांगना भी किसी किसी को आता है। नान भाई ने क्या कहा, मुझे बाकी बिल्ला बना दे। क्या बना दे? बाकी बिल्ला बना दे मुझे। हज़रत साहब ने कहा, नान भाई हमने ये सालों की मेहनत से लिया है और बड़ी मेहनत से लिया है, हमें देने से इनकार नहीं है, तुम कुछ और मांग लो, तुम कुछ और मांग लो, ये ना मांगो। नान भाई ने कहा नहीं, मुझे बाकी बिल्ला बना दो, आप मुझे बाकी बिल्ला बना दो, आगे मेरी तकदीर। हज़रत बाकी बिल्ला ने फरमाया देने से इनकार नहीं, तुझसे संभाला नहीं जाएगा, तुझ में इतनी ताकत नहीं है, हम बाकी बिल्ला तो तुझे बना देंगे पर तुझसे संभाला नहीं जाएगा। नहीं, नान भाई ज़िद करते रहे। हज़रत ने हाथ पकड़ा, एक हुजरे में ले गए, कमरे के अंदर ले गए। थोड़ी देर के बाद बाहर निकले तो पता नहीं चलता था बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई कौन है। ज़ाहिर भी बदल गया था, बातिन भी बदल गया था, अंदर बातिन भी बदला, ज़ाहिर भी, शक्ल भी एक जैसी हो गई। लेकिन 2 दिन के बाद नान भाई का इंतकाल हो गया, संभाला नहीं गया, इतनी ताकत ही नहीं थी। हज़रत बाकी बिल्ला ने रियाज़त कर करके सालों में जमा किया था, एकदम जब उनके अंदर डाला तो नान भाई उसकी ताब ना ला सके और इंतकाल हो गया उनका। लेकिन कौन थे? हज़रत बाकी बिल्ला हक़्क़ुल यकीन वाले थे। हक़्क़ुल यकीन वाला जिस पे अपना रंग चढ़ाना चाहे चढ़ा देता है, जिस गुनाहगार को नेक बनाना चाहे बना सकता है, वो अल्लाह ताला इतनी ताकत देता है उसे। अल्लाह फरमाता है नवाफिल की कसरत से, जो नवाफिल पढ़ता रहता है बंदा, उसकी कसरत करता रहता है, एक टाइम आता है वो अल्लाह का इतना प्यारा बन जाता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो कलाम करता है, मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। नवाफिल की कसरत जो करता रहता है। और जो अम्बिया होंगे, जो सहाबा होंगे, वो कितने अल्लाह के प्यारे होंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये आम शख्स के लिए ही है, आम शख्स के लिए जो नवाफिल की कसरत करता रहता है, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ता रहता है और दिन में भी जो नवाफिल है उसको नहीं छोड़ता, तो वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। नफिल कौन पढ़ेगा? नफिल वही पढ़ेगा जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी। जो इंसान फ़र्ज़ पढ़ता है, जो वाजिब पढ़ता है, ये तो उस पर लाजिमी है। नफिल ऐसी इबादत है कि इसे ना पढ़े तो इस पर पकड़ नहीं है, इसके ऊपर पकड़ नहीं है, ना कोई गुनाह है। लेकिन नफिल कौन पढ़ेगा? जिसको रब से मोहब्बत होगी, और फिर वो पढ़ता रहता है यहाँ तक वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। तो अल्लाह ताला की ताकतें उस बंदे में आ जाती हैं। हज़रत मंसूर हल्लाज के मुंह से निकलता था अनल हक। क्या निकलता था इनके मुंह से? अनल हक निकलता था। जब इन पर कैफियत तारी होती थी इनका मुंह से निकलता था, तो कुछ मुरीदों ने कहा हज़रत आपके मुंह से ये निकलता है कि मैं हक हूँ। जुमला गलत था कि मैं हक हूँ, और मुंह से निकलता था हज़रत साहब के। तो हज़रत साहब ने कहा जब ये मेरे मुंह से निकले ना, तुम्हारे पास जो चीज़ हो ना मुझे मारना, मुझे मारना। तो ऐसा ही हुआ, एक दिन कैफियत तारी हुई तो इनके मुंह से निकला अनल हक। जिसके पास जो चीज़ थी खींच के मारते थे। मारते हज़रत साहब को थे, लगती ख़ुद को थी। मारते उधर थे, लगती ख़ुद को थी। हज़रत साहब ने कैफियत से बाहर आए तो क्या हुआ, किसी को कहीं लगी हुई थी चोट, किसी को चोट लगी हुई थी। हज़रत आप पे वही कैफियत तारी हुई थी
तो आपने कहा था खींच कर मारना, तो हमने मारी जो चीज़ थी हमारे पास। मारते आपको थे, लगती खुद को थी। तो हज़रत ने फरमाया फिर वो मैं तो नहीं था, फिर वो मैं तो नहीं था, वही था। फिर वो मैं नहीं था, वही था। अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। होता बंदा ही है तो उसके अंदर ताकतें रब्बानी होती है। तो जो हक़ुल यकीन वाले होते हैं, जो इनकी सोहबत इख्तियार करे, वो भी हक़ुल यकीन वाला बन जाता है। वो भी रब को यकीन करने वाला हो जाता है, उस पर दिलो जान से मानने वाला हो जाता है। सूफिया फरमाते हैं जो चाहता है रूहानी तरक्की हो उसमें, जो चाहता है कि रब का प्यारा हो जाए, अल्लाह से उसकी दोस्ती हो जाए, तो कुछ काम है वो करे जो चाहता है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हर किसी के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये बातें उसके लिए हैं जो चाहता है अल्लाह से मेरी दोस्ती हो जाए, अल्लाह का मैं प्यारा बन जाऊँ। वो हर सांस के साथ रब का ज़िक्र भी करे और हक़ुल यकीन वालों के साथ भी बैठे, उनकी तलाश में भी रहे। ये आवाम के लिए तो यही है कि वो नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, जो कुछ शरीयत के अहकाम है उस पर करे। लेकिन तरीक़त की बातें, जो चाहता है मेरी तरक्की हो, रूहानी तरक्की हो, तो वो तरीक़त में आए। और सूफिया का मिशन भी यही था कि तरीक़त में लोगों को लाकर रब की तरफ लगाया जाए और उनको सच्चाई बताई जाए, उनको खालिस किया जाए। तो जो चाहता है उसके अंदर रूहानी तरक्की हो और वो अल्लाह का अपने पास होने का यकीन करे, रब उसकी शायद अक्स ज़्यादा करीब है, उसको यकीन हासिल हो जाए, तो वो हमेशा बावज़ू रहे। क्या रहे? वो बावज़ू रहे। वो हमेशा कम खाए, हमेशा पेट भर कर नहीं खाए, अक्सर खामोश रहे। क्या रहे? अक्सर खामोश रहे, अक्सर खुदा का ज़िक्र करता रहे। जब खामोश रहेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो खुदा का ज़िक्र ही करेगा। जब हर टाइम उसकी ज़बान चलती रहेगी तो रब को कब याद करेगा, रब का ज़िक्र कब करेगा। फ़राइज़ सुन्नतों की पाबंदी करे, दुनिया वालों से बेगरज़ रहे, दुनिया वालों से लालच ना रखे, दुनिया वालों से कोई उम्मीद ना रखे, सब उम्मीदें किससे रखे? अल्लाह से रखे। कम सोया करे, हलाल कमाए, सच बोले। इन बातों पे कोई अगर अमल करता है तो वो रूहानी तरक्की कर सकता है, अल्लाह का प्यारा बन सकता है। इंसान जो है, कुछ लोग बहुत धोखे में हैं। कौन लोग बहुत धोखे में? उसको खालिक भी मानते हैं और उसकी इबादत भी नहीं करते। अल्लाह को क्या मानते हैं? खालिक भी है तो उसकी इबादत भी नहीं करते। राज़िक भी मानते हैं, उसको रिज़्क़ देने वाला भी, लेकिन भरोसा नहीं करते। परिंदों का भरोसा देखा कितना होता है? परिंदा कभी कल के लिए जमा करके नहीं रखता। जो उसके पास है ना, आज ही खा लेगा, सुबह निकलेगा, सुबह अल्लाह उसको फिर दूसरी चीज़ दे देगा। उसको भरोसा होता है परिंदे का। इंसान का भरोसा और तवक्कल परिंदे जितना भी नहीं रहा, हम लोगों का भरोसा इतना भी नहीं रहा। एक शाख के ऊपर वो सो जाता है रात को, एक तार के ऊपर बैठ के वो सो जाता है, उसको ये भी डर नहीं होता कि मैं गिर जाऊंगा, रब संभाले हुए, उसको उसका भरोसा होता है परिंदे का। दुनिया को फ़ानी भी जानता है इंसान कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी इसी के लिए कोशिश रात दिन जारी है उसकी, इसी से दिल लगा के बैठा हुआ है। अल्लाह को हिसाब भी देना है पर भी अपना हिसाब किताब सही नहीं रखता। यकीन है उसको क़यामत में जाऊंगा, किरामन कातिबिन मेरे कंधों पे बैठे हुए हैं, वो मुसलसल लिख रहे हैं। हमारी एक दो बंदे के सामने इज़्ज़त हो और उसको हमारा ऐब पता लग जाए, कितनी शर्मिंदगी होती है हमें। नामा अमाल क़यामत में दे दिया जाएगा, सारे लोग मौजूद होंगे, सारे लोग मौजूद होंगे वहाँ पर, उनके सामने वो नामा अमाल पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा। सोचना चाहिए मुझे और आपको। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उलाइका अला हुदम बि रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ताला ने मोमिनीन का ज़िक्र फरमा दिया, मोमिनीन का ज़िक्र यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब इससे आगे काफिरों का ज़िक्र आएगा। मोमिनीन का ज़िक्र हो गया,
अल्लाह ने फरमाया वो कुरान में शक नहीं करते, तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, गुनाहों से बचते हैं और ईमान बिल गैब रखते हैं, बिन देखे अल्लाह को मानते हैं और नमाज कायम रखते हैं और जो कुछ हमने उनको अता दिया है हमारी राह में खर्च करते हैं और इस कुरान को मानते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं, पिछले अंबिया सबको मानते हैं जो आए, सारी किताबों को मानते हैं, आखिरत और क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हिदायत पर हैं और यही